मैं बात नहीं करूंगा और ना आप बात करोगे। आप लोगों की मार्चिंग बात करेंगे, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ गणतंत्र दिवस का जश्न नहीं, जियो पॉलिटिक्स में भारत की धमक भी है। नाज़रीन किराम, भारत की तरफ से जो धुआं उठ रहा है ये बेसबब नहीं है, क्योंकि इस वक्त भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। It's always a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries and special invitees here to celebrate along with us. दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को भारत ने अपने मिलिट्री मसल्स दिखाए हैं। ईयू लीडर्स जो थे उन्होंने रिपब्लिक डे की परेड अटेंड की। ये 77th एनिवर्सरी थी अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया भर में आज कश्मीरी भारत के यौम जमहूरिया को यौम सयाह के तौर पे मना रहे हैं और इनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को जब तक उनका जमहूरी हक नहीं मिल जाता उस वक्त तक भारत को यौम जमहूरिया मनाने का ना हक है, ना भारत को जमहूरी मुल्क है। ईयू और इंडिया, उनमें ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, उनके टाइज जो हैं वो स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि एज अ काउंटर स्ट्रैटेजी हो रहा है? अब आज इंडिया अपना 77वां यौम जमहूरिया मना रहा है और वहाँ पे ईयू के लीडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं उस परेड के अंदर। आर दे गिविंग अ सिग्नल? नमस्ते दोस्तों, जैसे अभी अपने क्लिप में देखा, इस बार का 77th रिपब्लिक डे पैरेड में ईयू काउंसिल का चीफ एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन दोनों ही एज अ चीफ गेस्ट पैरेड में हाजिर थे पीएम मोदी के साथ। तो इस बार का जो थीम था वो था वंदे मातरम, जो एक्चुअली दिखाता है कि हमारा नेशन पास्ट से कैसे स्ट्रगल करके आज एक सॉवरेन नेशन बन गया है। और ये एक्चुअली दुनिया के सामने इंडिया का पावर प्रोजेक्शन था जो दिखाता है कि आज इंडिया का स्टेचर क्या कैसा है। तो इसको लेके अभी पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारा चर्चा चल रहा है, जहाँ पे कमर चीमा जैसे लोग बहुत परेशान लगता है हमारा रिपब्लिक डे का पैरेड देख के, इंडिया का पावर प्रोजेक्शन देख के। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया का कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ लोग दिखा रहा है कि भाई हमारा जो रिपब्लिक डे है वो कश्मीर के लिए एक ब्लैक डे है, और वो लोग अपने पाकिस्तान में कुछ लोग को इकट्ठा करके कुछ ब्लैक डे मना रहे हैं। और मुबशिर जैसे कुछ पाकिस्तानी लोग हैं जो तो सीधा सीधा मतलब पीएम मोदी को धमकी दे रहा है। तो ये तो मतलब हद ही हो गया है। और जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप रख सकते हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर एक क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने लगता है और मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। तो और लेट नहीं करेंगे, चलते सीधा वीडियो की तरफ। अब हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। वो यह है कि हाफिज साहब ने जुमे के बाद, जुमे की नमाज के बाद गिड़गड़ा कर दुआ कराई है मोदी की सेहत और लंबी उम्र के लिए। और चुड़ैल कहती है लोग रिक्कत आमेज मनाजिर थे जब उन्होंने हाथ उठा के, झोली उठा के मोदी को दुआएं दी और उसकी लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआएं दी। ये हाफिज साहब वाले नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये हाफिज साहब जो जेल में है। भारत के यौम जमहूरिया पर आज दुनिया भर में कश्मीरी यौम सयाह मना रहे हैं। इस्लामाबाद में भी कश्मीरी बिरादरी सरापा एहतजाज है। ब्लैक कलर के उन्होंने झंडे उठाए हुए और उनका यही कहना है कि उस मुल्क को जमहूरियत का दिन मनाने का बिल्कुल हक नहीं है, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है और मुसलमान या इंसानी जानों के ऊपर जुल्म करता है। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर बदतरीन जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, और जिस मुल्क ने कश्मीरियों से सब कुछ छीन लिया वो कैसे जमहूरी मुल्क होने का दावा कर सकता है? यानी पायदार अमन के क़याम के लिए जरूरी है कि इस इलाके में जमहूरियत आए। और आज के रोज जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि भारत जमहूरी तरीकाकार अपनाते हुए कश्मीरियों को फिर जो कुछ उन्होंने भारत के साथ किया, खासतौर पर मोदी जी के साथ, जो अगरचे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान उन्होंने जंग रुकवाई, ये बहुत बड़ी बात थी। इंडिया ने उसको नहीं माना, उसकी वेरियस रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी एक्सप्लेनेशन कि आप तुम क्यों नहीं मान रहे, और फिर उनके खिलाफ एक मुहिम चलाना शुरू कर दी इंडिया के खिलाफ, तो उसका भी नतीजा ये निकलना था कि इंडिया चूंकि ट्रंप से मुतासिर हुआ है तो मुतासरा सारे फ्रीक इकट्ठे हो जाए। तो अब वो जो ट्रेड डील इंडिया ईयू के साथ करने जा रहा है उसे कहा जा रहा है कि इट्स मदर ऑफ द ट्रेड मदर ऑफ ऑल डील्स। बिल्कुल, अमेरिकन ने सबको इतना दबाया कि ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए हैं।
सच्चे मानो में तो बात फिर ये है ना, वो कहते हैं सच्ची गल तो फिर है ही है कि इतना दबाया उनको कि वो सारे सीधे होकर बैठ गए और उन्होंने कहा ये तो चंगा साडा नाल जेड़ा ना किया। ईयू समझता है कि यार हमने, ईयू को बेसिकली ये प्रॉब्लम पड़ गई, उसने कहा यार ये हम क्या करेंगे, हमारा तो खाना पीना बंद हो जाएगा, इंडिया बड़ी मार्केट है, इतना कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये किसको जाना चाहिए, ये किसको जाना चाहिए। तो दे आर थिंकिंग कि हमें ये इंडिया, ये दे आर ऑल इन सर्च ऑफ मार्केट्स, ट्रस्ट मी, ये सारे मार्केट्स के इंटरेस्ट में, मैं आपको बड़ी गारंटी से ये बात बता सकता हूँ। दे थिंक ऑफ मार्केट्स मोर देन वी थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। ठीक है जी, वो इस चीज़ को समझते हैं कि मार्केट्स जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं, और अगर आप मार्केट नहीं है आपके पास फॉर एग्जांपल, और तो फिर वो समझते हैं यार ये तो इनके तो बुरे हालात होंगे। तो ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मार्केट्स। इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, 1.4 बिलियन पीपल। सो व्हेन अमेरिकन से दैट इंडिया जो है वो ब्रैग करते हैं अबाउट द मार्केट एंड इट्स पॉपुलेशन साइज, दे एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही बात कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमने क्या करना है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है और क्या होना चाहिए। तो ये उन्होंने मिलिट्री मसल्स भी दिखाए हैं। ठीक है जी, और मज़े की बात तो ये है कि इतने इंडिया ने अपनी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है कि इंडिया के जो NSA हैं और ट्रेड मिनिस्टर जो हैं, फाइनेंस वाले, सारे कनाडा जा रहे हैं। ठीक है जी, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू इंडिया, व्हाई? थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप। सबको नजदीक कर दिया, EU वाले भी आ गए। बरतानिया पहले फ्री ट्रेड कर गया हुआ था, बरतानिया ट्रंप के आने से पहले ही फ्री ट्रेड कर गया हुआ था। बरतानिया को पता था क्या हो सकता है और किस तरह चीजें हो सकती हैं, या बरतानिया को अपना एक था फियर या जो भी था, लेकिन बरतानिया के साथ भी उनकी लंबी वो एक चीज थी। तो पूरी दुनिया फ्री ट्रेड कर रही है। द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इज द मार्केट, द मार्केट, द मार्केट। अब यूरोप को भी समझ में आ गया है कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो अमेरिका ने यूरोप को ट्रीट किया है, अब यूरोप अपना बदला निकालने वाला है। और सडनली 2-3 दिन पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है यूनानिमसली कि उनको उनका खुद का यूरोस्टैक चाहिए। यूरोस्टैक का मतलब सारे जो सॉफ्टवेयर है, जो बिग टेक, जो अमेरिकन बिग टेक बनाता है, यूरोप अपना खुद का एक डिजिटल एम्पायर बनाने के चक्कर में है। सबसे पहले कुछ दिन पहले आया था रिपोर्ट की जो एक्स है उसके एवज में वो W बनाने वाले हैं। जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है जिसको एक्स, जो इलॉन मस्क की कंपनी जो उसको कंट्रोल करती है, प्लेटफॉर्म के ऑल्टरनेटिव में वो W बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। सेकेंड, आप ये देखिए, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर विंडोज है, एप्पल का मैकिंटॉश है, वो पूरा अमेरिका का है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में देख लीजिए, अमेजॉन और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अमेरिकन कंपनीज है।